जय श्री राम भक्तों। आज का विषय है, अगर घर में ये है तो पूजा पाठ का उल्टा फल मिलेगा। आज का ये विषय अत्यंत ज्ञानवर्धक सिद्ध होने जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। देखिए, अनेकों भक्तों के यहाँ, अनेकों लोगों के यहाँ बहुत पूजा पाठ होती है, सुबह शाम पूजा पाठ होती है और अनेकों भक्तों ने गुरु भी धारण किए हुए हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। गुरु के बताए हुए विधि अनुसार पूजा पाठ कर रहे हैं, या गुरु ने कोई मंत्र दिया है या कोई विशेष पूजा बताई है, विधि बताई है, कोई देवता बताया है, उसकी पूजा पाठ नियमित रूप से सुबह शाम पूरी लगन से कर रहे हैं, परंतु पूजा पाठ का उल्टा फल प्राप्त हो रहा है। जब से उन्होंने अपने उस गुरु की बताई हुई विधि से पूजा की या स्वयं भी की, पूजा बढ़ाई, पहले के मुकाबले अधिक पूजा की, तो घर में कलेश का वातावरण उत्पन्न हो गया। घर में अत्यधिक परेशानियां आने लगी। घर में अचानक से लोगों के बीच में कलह का वातावरण हो गया। लड़ाइयां शुरू हो गई, लोग बीमार होने शुरू हो गए, अनेक प्रकार के कष्ट आने शुरू हो गए, काम धंधा वो भी ठप हो गया। जो काम धंधा चल रहा था मात्र उसका 10% रह गया। इतनी विपरीत परिस्थिति आ गई कि अब उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया और धीरे धीरे उनका पूजा पाठ से और अपने गुरु से विश्वास भी कम होना शुरू हो गया। और अनेकों भक्तों के फोन कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं और ये शिकायत आई है कि गुरुजी, हमने जब से अपना गुरु बनाया है, किसी को पूजा पाठ अधिक शुरू की है या उनके बताई हुई विधि से पूजा पाठ शुरू की है, या कुछ भक्तों ने गुरु नहीं भी बनाया है तो स्वयं अपनी इच्छा से पूजा पाठ शुरू की, अधिक मात्रा में शुरू की, लेकिन उसके विपरीत परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हम आपको इस वीडियो में पूरा समझाएंगे कि ऐसा किस वजह से होता है और क्यों होता है, क्या कारण है। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें व देखें। देखिए, अगर आपके घर में प्रेत बाधा है, नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप है किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपकी गलतियों से आई हो, चाहे वो आपके कर्मानुसार आई हो, इस जन्म के या पूर्व जन्म के, या आपकी किसी से शत्रुता चल रही है, उसने तांत्रिक से नकारात्मक शक्तियां भिजवाई हैं या तांत्रिक प्रयोग करवाए हैं, घर में प्रेत बाधा है, संकट है, अगर ये सब है तो आप स्वयं या किसी व्यक्ति को अपना गुरु बना के उसके बताए हुए मार्ग से कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी दीपक जला लें, कितने भी हवन पूजा कर लें, कितना भी देसी घी जला लें,
या कितना भी मिष्ठान इत्यादि का या पूरी पकवान का भोग लगा लें, उसका प्रभाव विपरीत ही प्राप्त होगा आपको, और होता है। क्यों? कि आपके घर में प्रेतबाधा है, संकट है। जब तक इसका निवारण नहीं होगा, जब तक आपका घर और आपके घर के प्रत्येक सदस्य इस नकारात्मक शक्तियों से दूर नहीं होंगे, जब तक आपका घर और आपका शरीर स्वच्छ नहीं होगा, एक खाली स्लेट की माफिक, जब तक किसी भी पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, आप कितने भी बड़े से बड़े धार्मिक आयोजन अनुष्ठान कर लें, करा लें, कुछ भी कर लें, इसकी वजह क्या है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में दीपक का जलना अनिवार्य होता है, और दीपक में शुद्ध देसी घी जलता है। तो उसकी शक्ति को आपके देवता ग्रहण नहीं कर पाते, उससे पहले आपका घर का प्रेत बाधा उसको ग्रहण करती है। और जो भी भोग आप अपने इष्ट, अपने देवता को लगाते हैं, उस भोग को भी वो प्रेत या वो संकट अशुद्ध कर देता है, जिससे कि आपके देवता उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि देवता अशुद्ध भोग को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अशुद्ध करने के उपरांत उस भोग का सेवन आपके घर का प्रेत करता है, संकट करता है, और वो धीरे धीरे बलिष्ठ होता चला जाता है और ताकतवर हो जाता है, क्योंकि उसको दोनों वक्त दीपक में देसी घी जल रहा है, उसका भोग मिल रहा है, मिष्ठान पूरी पकवान का भोग मिल रहा है, यज्ञ हवन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आहुतियाँ और देसी घी और भोग इत्यादि जो आप डाल रहे हैं, उसका सेवन घर के प्रेत कर रहे हैं, और उस सेवन को करने के उपरांत वो अत्यंत बलशाली हो रहे हैं। इसलिए ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपके घर की पूजा पाठ बढ़ती है या आप अधिक पूजा पाठ करते हैं, तो घर में अनेकों कष्टों का आगमन शुरू हो जाता है। घर में कलह का वातावरण हो जाता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, नुकसान होने लगते हैं, लोग बीमार होने लगते हैं, एक्सीडेंट होने लगते हैं, कारोबार ठप हो जाता है। इसकी यही एक प्रमुख वजह है, क्योंकि आपका भोग, आपकी पूजा पाठ आपके इष्ट और देवता तक नहीं पहुंच पाती है, उसको बीच में ही आपके घर के प्रेत ग्रहण करके बलिष्ठ हो जाते हैं और आपको अधिक मात्रा में परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी को गुरु धारण करें तो बहुत ही सोच समझ के करें, किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं, जो इन सब विद्याओं को, इन सब चीजों को भली बात जानता हो। कोई भी अच्छा गुरु, कोई भी शक्तिशाली और सक्षम गुरु अपने किसी भी भक्त को एकदम दीक्षा नहीं देता है, ना गुरु मंत्र देता है, ना कुछ करता है। सबसे पहले वो व्यक्ति को चेक करता है, उसको परीक्षण करता है उसका, उसके घर का, कि उसके घर में कोई प्रेतबाधा तो नहीं है। अगर कोई प्रेतबाधा है तो वो योग्य गुरु सबसे पहले उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के घर के सदस्यों का और उसके घर की उस प्रेतबाधा को खत्म करेगा। उसके उपरांत उसको दीक्षा देगा और गुरु मंत्र देगा और विधि बताएगा पूजा पाठ की। लेकिन आजकल इस समाज में बहुत सारे चवन्नी छाप, धूर्त महाराज, गुरु, आचार्य, तांत्रिक, पता नहीं कौन कौन पैदा हुए हैं, जो बगैर कुछ चेक किए मात्र धन के लालच में लोगों को, भक्तों को अपना शिष्य बनाते चलते हैं, गुरु धारण करवाते करते हैं, गुरु दीक्षा दे देते हैं, गुरु मंत्र दे देते हैं, और उसका उल्टा परिणाम आप लोगों को झेलना पड़ता है। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के
किसी योग्य व्यक्ति को, किसी सक्षम व्यक्ति को अपना गुरु चुनना चाहिए और बनाना चाहिए, जिससे कि सबसे पहले वो आपको, आपके घर को चेक करे कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तो नहीं है। अगर है तो वो सबसे पहले उसका निवारण करेगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ाएगा पूजा पाठ में। अब आपके बात मन में एक प्रश्न और आता होगा कि गुरु धारण करने से पहले भी तो हम पूजा पाठ करते थे, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में करते थे और अब भी कर रहे हैं। तो हमारे जो ईष्ट है, जो हमारे देवता है, वो क्या कर रहे हैं? वो हमको परेशान होते क्यों देख रहे हैं? वो शांत क्यों हैं? आप एक बात ध्यान से सुनिए। आप चाहे किसी को गुरु बनाएं या ना बनाएं, दोनों परिस्थितियों में आप जिस देव या जिस इष्ट की पूजा साधना इत्यादि करते हैं, वो केवल और केवल आपकी और आपके घर के सदस्यों की रक्षा करने का दायित्व लेते हैं, ना कि उस नकारात्मक शक्ति को, उस प्रेतबाधा को आपके घर से या आपके शरीर से हटाने का कार्य नहीं करते हैं। क्यों? वो जो प्रेतबाधा या नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर या आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर या आपके कारोबार के ऊपर या आपके घर के ऊपर आई है, वो आपके इस जन्म के और पूर्व जन्मों के कर्मानुसार आई है। इसलिए कोई भी इष्ट, कोई भी देवता सक्षम होते हुए भी उसको स्वयं नहीं हटाता है, कभी नहीं हटाता है। केवल और केवल आपकी रक्षा करता है कुछ मात्रा में। उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, वो कोई योग्य गुरु या कोई महाराज जो इस कार्य में सक्षम हो, वही कर सकता है। उसी को आज्ञा होती है और उसका भी ये कार्य भगवान के कार्य में बाधा माना जाता है। लेकिन क्योंकि उसने अपना जीवन इस पूजा साधना को दिया है, अपने इष्ट को दिया है, तो इसके बदले वो अपने इष्ट को कुछ विशेष भोग पूजाएं देता है, कुछ विशेष प्रक्रियाएं करता है और वो सक्षम होता है। कोई योग्य गुरु या कोई योग्य महाराज ही आपकी प्रेतबाधा या संकटों को हटा सकता है। आप स्वयं सक्षम नहीं है इनको हटाने में। तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने जीवन में किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बनाएं। और अगर आपके घर में अगर कोई प्रेतबाधा या संकट है, तो सबसे पहले आप उसका निवारण करवाएं किसी योग्य गुरु से। उसके बाद ही पूजा पाठ लगेगी और उसका फल आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन के समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। उससे पहले नहीं हो सकते हैं। आशा है आप लोगों की मन की सारी शंकाएं खत्म हुई होंगी और आपको बात समझ में आई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।